रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिए गए ध्वस्तीकरण के विरुद्ध कमिश्नर के न्यायालय में दोनों पक्षों द्वारा अपने अपने तर्क रखे गए। अभी कुछ विभागों से कागज एवं पत्रावलियां मंगाई गई हैं, जिस कारण निर्धारित अग्रिम तिथि 25 अगस्त तक यथास्थिति बनी रहेगी। इस प्रकरण को लेकर अदालत में दिलचस्प बहस हुई, लेकिन अदालत द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई कमिश्नर कोर्ट में ही 25 अगस्त को होगी। रामपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अभी भी अदालत को मांगी गई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है, जिस कारण बहस दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता मोहम्मद जुनैद एजाज ने कहा कि जिला पंचायत में वायलॉज 2012 से पहले 27 इमारतें बन चुकी थी। वर्ष 2008 तक 14 बिल्डिंग बन चुकी थी तथा 13 भवन निर्माणाधीन थे, जो 2012 से पहले बनकर तैयार हो चुके थे। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसके दायरे में ही रहना चाहिए। इधर उधर भटकने से केस की वास्तविकता पर असर पड़ेगा। यूनिवर्सिटी पर कई बार छापा भी मारा गया। प्रशासन के पास वह रिकॉर्ड भी हैं, उन्हें सार्वजनिक किया जाए। इतना ही नहीं, लोक निर्माण विभाग के पास भी रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को तलब किया जाए। जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के विद्वान अधिवक्ता मोहम्मद जुनैद एजाज ने ध्वस्तीकरण आदेश को अनुचित बताते हुए आरडीए के आदेश को निरस्त किए जाने का पीठासीन अधिकारी आयुक्त मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद से आग्रह भी किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास जो रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसे उपलब्ध कराया जाएगा। हमारी नियत स्पष्ट है तथा बच्चों के भविष्य को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह संवेदनशील है। हमारा उद्देश्य टकराव नहीं, सहयोग है। 3/8/26 को कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर पास किया था और ये कहा था कि जितनी बिल्डिंग 2012 से पहले बनी है उसकी बिल्डिंग 2012 के बाद बनी। वजह ये है कि जिला पंचायत की नियमावली है वो 7/1/12 से लागू हुई है, तो 7/1/12 से पहले की बिल्डिंग उस पर कोई मतलब नहीं होता। 7/1/12 के बाद की बिल्डिंग है उस पर वो कहते हैं लागू होगा कि नहीं होगा, वो अलग बात है, वो आर्गूमेंट है मैटर। तो उसके लिए हमें डायरेक्शन दिया गया था। हमने जवाब में ये कहा कि बिल्डिंग के सारे मैप 14 बिल्डिंग जो है वो हमारी 2008 में बन चुकी थी। उसके मैप जो हमने सबमिट किए थे डीएम साहब रामपुर को और एग्जीक्यूटिव पीडब्ल्यूडी रामपुर को, और 13 बिल्डिंग जो हमारी उस टाइम निर्माणाधीन थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वो भी हमने रिकॉर्ड सबमिट किया था। तो 27 मिला के 27 बिल्डिंग जो है उसका रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल है। हमने ये बताया कमिश्नर साहब को कि यूनिवर्सिटी में कई बार रेड हुई है और रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है और आपके अवेलेबल है, वो वेरीफाइड है, आपने उसको गूगल अर्थ से वेरीफाई कर लिया है, इसलिए उस रिकॉर्ड को वहाँ से मंगा लिया गया। तो हमने यहाँ पर एक तो आर्गूमेंट ये दिया है। दूसरा हमने कहा कि जो आपका शोकाज नोटिस है, आपको शोकाज नोटिस से अंदर ही रहना होगा, शोकाज नोटिस से बाहर नहीं। उसमें क्वेश्चन आया कि साहब बिल्डिंग सुरक्षित है कि नहीं है, तो मैंने कहा यहाँ जो है सेक्रेटरी नोटिस हमें शोकाज आया, उसमें सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है। तो दो बातें ये थी। तीसरा ये था, हमने कहा कि ये कानून जिस कानून के तहत हमारे खिलाफ ऑर्डर पास हुआ है, हमने सेक्शन 59 ऑफ जो यूपीटी एक्ट जो है उसको एक्सप्लेन किया, उसका जवाब उधर के जो है सब काउंसिल की तरफ से नहीं आया। तो हमने सर्टेन डॉक्यूमेंट जो है ये कहा कि आरडीए दाखिल करें और बाकी डॉक्यूमेंट जो है वो पीडब्ल्यूडी जो है वहाँ से तलब कर लिए है। और हमने ये जो है ये भी कहा फर्दर कि हम भी डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे, हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमें समय दें। तो अब क्या उसमें कोई ऑर्डर हुआ है अभी फिलहाल? अभी ऑर्डर कोई नहीं। तो अभी यथास्थिति बनी रहेगी यदि कोई ऑर्डर नहीं होता? हाँ, कोई डेट्स वगैरह मिली है? अभी डेट नहीं लगी। अभी कोई डेट नहीं लगी। संभावना है कि हो भी सकता है ऑर्डर कोई? नहीं, ऑर्डर अभी कुछ नहीं होगा। तो जो है चूँकि ये कमिश्नर साहब ने जो वहाँ पर जो है उसका मेजरमेंट करा है, एक रिपोर्ट और मांगी है, वो रिपोर्ट अभी नहीं आई है। जब तक रिपोर्ट नहीं आई तो मैटर प्रोसीड नहीं होगा। अच्छा, तो अभी एक डेट और इसमें लग सकती है? अभी कितनी डेट लगेगी ये नहीं पता, अभी डेट लगेगी। ठीक है। दूसरी ओर विद्वान शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार चौहान ने कहा कि आरडीए का निर्णय सही है। प्रशासन की स्पष्ट मंशा है कि इमारत सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई है या नहीं। इतने बड़े भूभाग में कहीं शत्रु संपत्ति तो नहीं लगी है। बिल्डिंग रेतीली जमीन पर तो नहीं बनी है, क्योंकि ये क्षेत्र डेंजर जोन में है। पीठासीन अधिकारियों ने तहसील सदर से आज्ञा मांगी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी अधिवक्ता द्वारा 3 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए थे, उन पर पीठासीन अधिकारी को निर्णय लेना है। बिल्डिंग सेफ्टी की बात भी रखी गई है। जो पीठासीन अधिकारी द्वारा जो अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा वह सभी के लिए मान्य होगा। फिलहाल अग्रिम निर्धारित तिथि 25 अगस्त तक स्थगनादेश जारी रहेगा, यानी विश्वविद्यालय की 38 बिल्डिंग पूर्णतः सुरक्षित रहेंगी। द्वारा 3 एप्लीकेशन दी गई थी 10 तारीख को कि जो रिकॉर्ड हमने दाखिल करने के लिए कोर्ट में दाखिल करने के लिए कहा था, तो उसके उन्होंने दाखिल नहीं करके वहाँ से तलब कराने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। तो उनकी तीनों एप्लीकेशन पे ही आर्गूमेंट हुआ है कि तलब न्यायालय द्वारा कराए जाएंगे या उनके द्वारा स्वयं दाखिल किए जाएंगे। बस अभी इसी बिंदु पे बहस हुई थी दोनों पक्षों की।
तो सर अब फर्दर क्या डेट वेट कुछ लगी? अभी डेट अभी कुछ नहीं लगी है, अभी पता चलेगा कि डेट क्या लगेगी, अभी नहीं लगी है। तो फर्दर अभी मतलब डिसीजन पे तो अभी नहीं है? नहीं, अभी तो ऑर्डर में गई है फाइल, अभी इन 3 एप्लीकेशनों पर उनके क्या न्यायालय आदेश करता है तब पता चलेगा। अच्छा, तो अभी इसमें कुछ मैपिंग का भी कोई बात आई है इसमें? इसमें एक रिपोर्ट हमने तहसील से मांगी थी स्टेट की ओर से। न्यायालय ने आदेश करा था कि इसमें मौके की रिपोर्ट में ये देखा जाए कौन सा घाटे पर क्या निर्माण है। वो रिपोर्ट एक्चुअली पूरी नहीं आ पाई थी, तो इसलिए वापस हो गई, वो दोबारा से पूरी रिपोर्ट आएगी। जो पहले भी मैंने बताया था कि उसमें बहुत सारी ज़मीन ऐसी आई थी जिसमें शत्रु संपत्ति है, रेत की है, नदी की भूमि है, तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए आज वो रिपोर्ट दाखिल नहीं हो सकी। हो सकता है कि अगली डेट पर या आ जाए रिपोर्ट, कब आई देखें। अच्छा, कुछ लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी फाइंड हुए हैं यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहा है कि नहीं है डॉक्यूमेंट्स कुछ? हाँ, जो उनसे मांगे गए थे उनसे एक सिंपल सा सवाल था, तो न्यायालय ने सिंपल सा ऑर्डर ये किया था कि वो अपना लेआउट प्लान और जो आर्किटेक्चर से नक्शा पास होता है वो दोनों दाखिल कर दें, या इसके अलावा जो वो दाखिल करना चाहें अपना एविडेंस दाखिल कर दें। तो ये दोनों चीज़ दाखिल करने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन उन्होंने उसमें से कुछ भी दाखिल नहीं किया है। और ये उन्होंने एप्लीकेशन दे दी कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है, श्रम विभाग के पास है, उनको तलब कर लिया जाए। तो उसमें ये ऑब्जेक्शन किया गया कि जितने जो उन्होंने कहा था वो 14 और 13, 27 भवनों के नक्शे वहाँ बता रहे थे। पहली बात तो ये था कि वो किसी लीगल प्रक्रिया के तहत हमारे कोर्ट ने नहीं दिए थे, वो इनके द्वारा दिए गए थे, तो वो लेने का अधिकार भी इन्हीं का था। यदि मान भी लिया जाए कोर्ट तलब भी करेगी, तो भी पहले ये था कि जो इनके पास नक्शे हैं वो नक्शे दाखिल किए जाए, इनके द्वारा कुछ दाखिल नहीं किया गया। तो बिल्डिंग सेफ्टी की बात आई थी, कोई बिल्डिंग सेफ्टी? हाँ, बिल्डिंग का इशू तो पहले उठाया गया था, जब सेफ्टी का इशू? हाँ, बिल्डिंग सेफ्टी का इशू मेरे द्वारा उठाया गया था। तो उसमें ये कहा था जब रेत की और नदी की भूमि पे बिल्डिंग बनेगी तो स्वाभाविक सी वो बिल्डिंग कमजोर। अच्छा, तो उसको तो जब बिल्डिंग रेत की और ज़मीन की होगी तो वो डेमोलिशन के ऑर्डर में हो सकती है? नहीं, वो इशू उस समय संज्ञान में नहीं लिया गया। वो इशू यहाँ इस जब न्यायालय में आर्गूमेंट हुए तो वो इशू इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया। ये ध्वस्तीकरण के जो आदेश है वो यथास्थिति बनी रहेगी। हाँ, ध्वस्तीकरण तो अभी उस आदेश के तो कोई वही नहीं है। अगर आज ही अपील में फाइनल ऑर्डर हो जाता तो आज ही खत्म हो जाएगा, और आगे कोई डेट लगेगी वो तो मतलब एडमिशन की फाइनल हियरिंग तक है। अच्छा, अगर आज ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा? हाँ, ऑर्डर पर कोई मतलब ना बहस हुई है ना कोई आर्गूमेंट हुआ है। अगर आज ही फाइनल ऑर्डर करती है कोर्ट तो आज स्टे मतलब जो फाइनल ऑर्डर होगा उस पर? हाँ, और अगर कोई